तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल न्यू होप के पार्ट 10 को कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड क्रेडेन ने आखिर गोटेन को रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के अंदर बंद क्यों किया है। ड्रैगन बॉल न्यू होप की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है डीबी न्यू होप और मुंडो कूल ने। उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारे की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि एंड्रॉयड क्रेडेन गोटेन को रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के अंदर छोड़ाता है और इसके बाद वो रूम से बाहर आ जाता है। डैंडे क्रेडेन को बताता है कि उसने बुल्मा को बता दिया है कि वो उनके सभी दोस्तों को लेके कामी रिकॉर्ड पर आ जाएं और उसने ड्रैगन बॉल्स को भी एक्टिवेट कर दिया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। हम देखते हैं कि क्रेडेन डैंडे को थैंक्स बोलता है और बोलता है कि हमें अब बस इंतज़ार करना है। जैसा कि डैंडे ने बोला था, हम देखते हैं कि बुल्मा अपने सभी दोस्तों को लेकर कामिल कॉर्ड की तरफ आ रही होती है। इसके बाद हम एक बार फिर से रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोटेन अभी भी बेहोश है और धीरे धीरे करके उसे होश आने लग जाता है। गोटेन एकदम से ही चौंक कर उठता है और हम देखते हैं कि उसके पेट में बहुत बुरी तरीके से दर्द होता है। तभी गोटेन याद करने की कोशिश करता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। वो अपने मन में बोलता है कि ये क्या हुआ, क्रेडेन ने मुझे सिर्फ एक पंच में नॉकआउट कैसे कर दिया। तभी गोटेन अपने बराबर में देखता है और बोलता है, अरे हाँ, मैं यहाँ पर उस बॉक्स को लेकर आया था जो कि बुल्मा ने मुझे दिया था। गोटेन खुद से बोलता है, परफेक्ट, तो ठीक है, मेरे पास अब सब कुछ है ताकि मैं सीरियसली ट्रेन कर सकूँ। मुझे नहीं पता क्रेडेन कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गए, पर विश्वास मानो मुझे मेरा सबक मिल गया है और अब मैं ऐसे ट्रेन करूँगा जैसा कि मैंने पहले कभी नहीं किया और मैं अपनी लिमिट्स को पुश करूँगा। और अगर कभी सेल धरती पर वापस आता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी एकदम से गोटेन के साथ कुछ होता है। वो बोलता है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है क्रेडेन, तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम देखते हैं कि गोटेन इसके बाद उठता है और थोड़ा सा दूर जाता है। वो बुल्मा के दिए हुए कैप्सूल में से एक कैप्सूल को खोलता है। गोटेन इस कैप्सूल को खोलते ही हल्का सा हैरान होता है। वो बोलता है कि अच्छा, तो ये है वो ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट जिसका इस्तेमाल डैड और वेजिटा ट्रेनिंग के लिए किया करते थे। गोटेन इसके बाद ग्रेविटी चेंबर के अंदर जाता है। ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाने के बाद गोटेन सेटिंग्स को देखने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे अगर सही तरीके से याद है तो बुल्मा ने मुझे बताया था कि वेजिटा 400 ग्रेविटी पर ट्रेनिंग किया करता था। मैं ऑब्वियसली वेजिटा से ज़्यादा ताकतवर हूँ जब वो इस ग्रेविटी चेंबर का इस्तेमाल किया करता होगा, तो मैं 600 ग्रेविटी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जैसे ही गोटेन ग्रेविटी को एक्टिवेट करता है, एकदम से उसे खड़े होने में दिक्कत होने लग जाती है, पर गोटेन ग्रेविटी बंद नहीं करता और क्रंचेस करने लग जाता है। वो बोलता है कि 600 ग्रेविटी पे मूव करना इतना आसान नहीं है जितना कि मैं सोच रहा था, पर फिलहाल मुझे इसी की ज़रूरत है। जब मैं पहली बारी रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के अंदर आया था तो मेरा एम ये था कि मुझे किसी तरीके से सुपर साइयन पे पहुंचना है और उसे किसी तरीके से मास्टर करना है, पर अब वो काम हो चुका है, तो मैं वापस अपने बेसिक्स पे जा रहा हूँ, जैसा कि मैं तब किया करता था जब मैंने क्रेडेन के साथ ट्रेनिंग करना शुरू किया था। बार बार ग्रेविटी के बदलने की वजह से मैं अपने बेस लेवल पे अपनी ताकत को बहुत तेज़ी से बढ़ा पाऊंगा, जिसके बाद मैं अपनी लिमिट्स को पुश कर पाऊंगा जब भी मैं सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होऊंगा। इसके बाद हम रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि कामी लुकआउट पे सभी लोग आ चुके होते हैं। बुल्मा अपने कंप्यूटर्स में कुछ कर रही होती है और हम देखते हैं कि सभी लोग बुल्मा की तरफ देख रहे होते हैं। बुल्मा बोलती है, ये लो, सेटअप का काम पूरा हो चुका है। मैंने अपने सभी ड्रोन्स को ऑब्जर्वेशन मोड में डाल दिया है और उन सभी के कैमरास इन स्क्रीन से कनेक्टेड हैं। अगर हमारी धरती या फिर हमारे सोलर सिस्टम में कुछ भी अजीब सा होता है तो हमें पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए शांति रहती है। क्रेडेन और गोटेन दोनों अपनी ट्रेनिंग में लगे होते हैं। अचानक से हम एक शहर को देखते हैं और उसके ऊपर दो बहुत ज़्यादा फैमिलियर पैर दिख रहे होते हैं। परफेक्ट सेल आखिरकार धरती पर वापस आ चुका है और वो एक शहर की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि इन्होंने इंसान, जब मैं यहाँ पर नहीं था उन्होंने कीड़ों की तरह अपनी जनसंख्या फिर से बढ़ा ली। नीचे कुछ लोगों को आसमान में एक शैडो दिखने लग जाती है। लोग बोलते हैं कि वो क्या है, आसमान में कुछ उड़ रहा है। तभी आखिरकार हम परफेक्ट सेल के चेहरे को देखते हैं। सेल के चेहरे पे स्माइल होती है और वो अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि लगता है मुझे इन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। सेल एकदम से अपने हाथ में एक ब्लास्ट बनाता है और एकदम से इस ब्लास्ट को शहर की तरफ शूट कर देता है। लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। उन्हें बस आसमान में एक बहुत ही बड़ी रोशनी दिख रही है जो कि उनकी तरफ बढ़ रही है। इससे पहले कि लोगों को कुछ समझ आता, हम देखते हैं कि सेल का अटैक धरती से टकरा जाता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। सेल का ये अटैक इतना पावरफुल था कि शहर बस एक ही झटके में तबाह हो जाता है, पर हम देखते हैं कि सेल के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी स्माइल है। हम एक बार फिर से कामी लुकआउट पर आते हैं
हम देखते हैं कि किरण, डैंडे और मास्टर रोशी तीनों को एक साथ सेल की एनर्जी महसूस होती है। मास्टर रोशी बोलते हैं कि ये ताकत, वो आ चुका है। चीची एकदम से बोलती है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। बुल्मा बोलती है मुझे नहीं पता, मेरे ड्रोन्स ने अभी तक कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया है। जैसे ही बुल्मा ये बोलती है हम देखते हैं कि बुल्मा के ड्रोन्स में से एकदम से ही आवाज़ आने लग जाती है और उसकी स्क्रीन बहुत ज़ोर से शोर कर रही होती है। सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें जिस मॉन्स्टर का धरती पर आने का डर था वो मॉन्स्टर अब धरती पर आ चुका है। किरण काम में लुकआउट के कोने पे जाके खड़ा हो जाता है। डैंडे बोलता है कि किरण तुम सही थे, सेल एक बार फिर से वापस आ चुका है। ऑक्स किंग बोलते हैं कि पर अब हम क्या करें, गोटेन तो रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम के अंदर अभी तक एक दिन भी नहीं बिता पाया है। चीची बोलती है कि हमें गोकू या फिर गोहान को फिर से जिंदा करना होगा वरना हम सभी मारे जाएंगे। किरण पीछे मुड़ के अपने दोस्तों की तरफ देखता है और उसके चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलता है चिंता मत करो, मैं सेल को रोक के रखूंगा जब तक गोटेन चेंबर से बाहर नहीं आता। बाकी सब कुछ मैं तुम पे छोड़ता हूँ मेरे दोस्तों। किरण इसके बाद एकदम से ही कामिल कॉर्ड से जंप मारता है और हम देखते हैं कि वो नीचे की तरफ उड़ के जाने लग जाता है। हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि एंड्रॉयड किरण इस वक्त सेल की तरफ जा रहा है। बुल्मा, चीची और पोआर किरण की हिम्मत देख के हैरान होते हैं। बुल्मा बोलती है वो चला गया। मास्टर रोशी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किरण अपनी जान को दांव पे लगा रहा है और एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा है। मिस्टर पोपो भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि किरण सच में सेल का सामना अकेले करने के लिए जा रहा है। डैंडे बोलता है कि ये इकलौता तरीका है सेल को धरती तबाह करने से रोकने के लिए, जब तक गोटेन पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाता। एक बार फिर से हम किरण को देखते हैं। किरण के चेहरे पे बहुत ज़्यादा इंटेंस लुक होता है। वो बहुत तेज़ी से उड़ता हुआ उस शहर की तरफ जा रहा होता है जिसे सेल ने तबाह किया है। हम एक बार फिर से उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर सेल ने उस शहर को तबाह किया था। वो शहर सेल पूरी तरीके से तबाह कर चुका है और अब उस शहर की जगह सिर्फ एक ग्राउंड बचा है। सेल उस शहर को तबाह करने के बाद खुश लग रहा होता है और बोलता है कि लगता है वो लोग मुझे देख के खुश थे। मैं तो पूरी तरीके से भूल ही गया था कि इंसान सच में कितने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। यूनिवर्स की एक और बेकार की स्पीशीज़। अचानक से ही सेल को कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। हम देखते हैं कि सेल के सर पे एकदम से बहुत ही ज़बरदस्त किक पड़ती है। सेल इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम जानते हैं कि ये किक मारने वाला कौन है। ये होता है किरण। किरण की किक इतनी ज़बरदस्त थी कि सेल नीचे जाके गिरने लग जाता है और एकदम से ही ज़मीन से बहुत ज़ोर से टकराता है। किरण का ये अटैक इतना ज़बरदस्त था कि ज़मीन पे समुद्र की तरह लहरें बनने लग जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किरण एक पहाड़ी पे जाके लैंड करता है, पर सेल कोई कमज़ोर नहीं है जो कि अटैक झेलने के बाद आराम से बैठा रहे। सेल ज़मीन से बाहर निकलता है और बहुत तेज़ी से किरण के सामने आके खड़ा हो जाता है। सेल किरण से बोलता है कितना ख़राब तरीका है एक पुराने दोस्त को हेलो बोलने का। चलो हम ये बोल सकते हैं कि तुम बस मुझे देख के थोड़े से इमोशनल हो गई, तो तुम अभी तक ज़िंदा हो किरण। मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके होगी। मैं तुम्हारी कमज़ोरी को महसूस करने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं धरती पर वापस आ सकूं, पर वो बेकार रहा। जितना मुझे याद है तुम उसके मुकाबले थोड़े बहुत कम डरपोक लग रहे हो। किरण गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई डर के बारे में बात करने की, जबकि तुम ही हो जो कि डरे हुए और कमज़ोर लोगों को बेरहमी से मार रहे हो। तुम आज भी उतने ही घिनौने हो जितना कि तुम पहले थे। मैं जानता था कि तुम धरती पे कभी भी वापस आ सकते हो। तुम डरपोक, तुमने नैमिक को तबाह कर दिया जब नैमिकियंस ने तुम्हें ड्रैगन बॉल्स इस्तेमाल करने देने से मना किया। सेल बोलता है काफ़ी इंप्रेसिव है। वो न्यूज़ मेरे से पहले यहाँ पर पहुँच गई, पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं यहाँ तुम्हें अपनी वापसी से सरप्राइज़ नहीं कर पाया। पर तुम एक बारे में गलत हो। मुझे ड्रैगन बॉल्स के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैं कभी भी उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर ऐसी चीज़ों का एग्जिस्टेंस में होना मेरे लिए खतरा है, इसलिए मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। सिर्फ ताकत ही है जो कि मैटर करती है। मैं जादू को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। मुझे इस वजह से कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मैं हर उस प्लैनेट को तबाह कर रहा हूँ जहाँ पर भी ड्रैगन बॉल्स हैं, और धरती को तबाह करने के बाद सिर्फ एक ही प्लैनेट बचेगा। ये बात सुनते ही किरण घबरा जाता है और बोलता है क्या? किरण को लग रहा था कि सेल ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए उसे लग रहा था कि धरती सेफ है। पर अगर सेल ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो धरती बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और सेल धरती को अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी तबाह कर सकता है। काम में लुकआउट पे चीची एकदम से परेशान होने लग जाती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें बोल रही थी, वो हम सभी को मारने वाला है। हमें गुगु को फिर से जिंदा करने की ज़रूरत है। मास्टर रोशी चीची को समझाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि शांत हो जाओ चीची, हमें किरण पे विश्वास करना होगा। ड्रैगन बॉल न्यू होप में धरती का सबसे बड़ा खतरा यानी कि सेल वापस आ चुका है और वो कभी भी धरती को तबाह कर सकता है। किरण आखिरकार धरती को बचाने के लिए क्या कर पाएगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।